स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रीवियस सचिवालय यानी इंटर लेवल पे जो वैकेंसी आया है उसका प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, और इस चैनल को आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलो बिना देर किए डिस्कस करते हैं। ये 2013 में पूछा गया है। पहला है नगर कोझिकोड कहलाता है। तो नगर कोझिकोड किसको कहते हैं? तो हम एक कालीकट बंदरगाह को। दूसरा है राष्ट्रगीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। तीसरा है निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो कौन सा व्यक्ति के समाधि को विजय घाट कहते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री के। इसमें जितना भी क्वेश्चन है आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए, और आने वाला जितना भी एग्जाम है उसमें एक बार भी बिहार SSC के क्वेश्चन आपसे न छूटे। चौथा है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 ईस्वी में। पाँचवा है झांसी की रानी तौर पर कौन सा प्रसिद्ध है? तो झांसी के नाम एक और नाम है, उनका नाम है लक्ष्मीबाई। 6 है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में प्रारंभ हुआ था। 7 है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो आइसोबार। 8 है मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच है। तो किस देश के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिप है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है आपका 8 में आप कह रहा है 9 में कह रहा है आपका कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती इस नदी के बीच स्थित है। कौन सा नदी? तो नर्मदा नदी। 10 है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? तो 8,850 मीटर है, ऑप्शन बी। 11 है तलचर कोयले की खाने क्या कहलाते? तलचर कोयले के खाने कहाँ है? तो उड़ीसा में है। 12 है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया था कि वह 2 सूर्योदय होता है? तो कौन सा ग्रह है? तो 12 का डी यानी Kepler-60b। 13 है जनजातीय संथाल किस राज्य में निहित है यानी नहीं है? तो कौन सा राज्य में नहीं है? तो ये वो असम में नहीं है, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आपका 14 में आपका कह रहा है 14 में कह रहा है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो कहाँ है समुद्र तट विशालतम है? तो तमिलनाडु में। 15 है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो बिहार। 16 है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन क्या कहलाता है? तो 16 का आपका डी यानी विशाखापत्तनम। 17 है दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या क्या होता है? तो NH2 होता है। 80 है केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन है? तो केसर सर्वाधिक कहाँ वो उत्पादन होता है? तो 18 का सी यानी जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट आपका 19 में आपका कह रहा है कि रबी के फसल की कटाई मौसम किस में होता है? कौन सा मौसम में होता है रबी फसल की कटाई? तो 19 का यानी मार्च में। 20 है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका है टिस्को में। संयंत्र टिस्को, बिहार में टिस्को इस्पात स्थित है। 21 है नरौरा नापकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। 22 है किस बताइएगा कालपक्कम कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 22 है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कौन सा कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है? तो एंथ्रासाइड में। 23 है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो कौन सा मिट्टी कहलाता है? तो एल्विली। नेक्स्ट आपका 24 में आपका कह रहा है कि चीन की संसद कहलाते। तो चीन की संसद के क्या नाम है? तो यह नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। भारत के संसद को संसद ही बोलते हैं। और जापान के क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 25 से जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। कौन सा ईयर में प्रधानमंत्री रहे थे? तो 25 का भी यानी 1964 तक। 26 से भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो संघ शासित प्रदेशों की संख्या अभी केंद्र शासित हो गया तो 8 हो गया, 7 नहीं 8 हो गया है वर्तमान में। 27 है भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपका सुचेता कृपलानी है। नेक्स्ट आपका 28 में कह रहा है इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो कौन सा व्यक्ति है? 28 के है रामविलास पासवान। 29 है ये 2013 के अकॉर्डिंग है। 29 है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी का नाम से जानते हैं। 30 है इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष गया था। तो कौन सा गया था? कौन सा वर्ष? तो 30 का आपका सी यानी 1961 में। 31 है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 किससे संबंधित है? तो वसी अम्ल से। नेक्स्ट है आपका 32 में आपका कह रहा है कि निम्न में कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो कौन सा है? तो क्यूरी।
33 है, इस धातु यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों घटक है, तो किसमें वो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है मटेरियल, तो 33 का है आपका बी यानी पोटेशियम। 34 है, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो किस में मानक है, तो कार्बन का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, नहीं 34 का ये। 35 है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होता है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या आपका 3 होता है, हाइड्रोजन के 3 कौन कौन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। 36 है, पिंच ब्लेड इसका अयस्क होता है, किसका पिंच ब्लेड अयस्क होता है, तो आपका यूरेनियम का। नेक्स्ट आपका 37 में कह रहा है कि मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है, तो क्या उपस्थित होता है, तो 37 का सी यानी तांबा। 38 है, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो कौन सा है, तो 38 यूरिया होगा, 38 का सी यानी यूरिया। मैंने ये लैब में कुछ मतलब कर रहा था, उसके वजह से अपने आप बन गया यूरिया। 39 वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयोग होती है, तो कौन सा, तो 39 के एल्केन। 40 है, सिरके के पीएच मान लगभग कितने होते हैं, तो सिरके के पीएच मान 3 होते हैं। 41 है, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल समूह की संख्या कितनी होती है, तो आपका 2 होती है। नेक्स्ट आपका 42 में आपका कह रहा है 42 में आपका कि प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पादक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक उत्पादक आपका होता है ग्लूकोज। 43 है, मशरूम है, मशरूम क्या है, एक तरह का तो फंगस है यानी डी। 44 यह परकंद उदाहरण है, तो परकंद किसका उदाहरण है, तो परकंद आपका उदाहरण है 44 में कह रहा था परकंद एक उदाहरण है, तो किसका है, परकंद एक उदाहरण अदरक का है। 45 है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है, तो सबसे जोर से यानी जोरदार आवाज में बोलने वाला जंतु है नीलिबे। नेक्स्ट आपका 46 में आपका कह रहा है 46 में है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो जल। 47 है, अंतःस्रावी ग्रंथि एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो थायराइड का है। 48 है, कौन सा अंग पित्त का श्रावण होता है, तो कहाँ से कौन सा अंग से पित्त का श्रावण होता है, तो आपका होता है लीवर यानी यकृत से। 49 है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई है, तो किस प्रकार की तकनीक संभव हुई है, तो डीएनए अंगुली मुद्रण का। नेक्स्ट है आपका 50 है, इसमें कि निम्न में कौन सा कारण विषाणु यानी कौन सा कारण विषाणु से होने वाला रोग है, तो 50 आपका सी यानी रेबीज। रेबीज किससे होता है, तो कुत्ता के काटने से होता है, जो विषाणु वायरस से फैलता है। 51 है, गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति के अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको काइनेमेटिक्स, इसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं गति के अध्ययन को। 52 है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव आपको दिया था प्लांक्स ने, मैक्स प्लांक्स जिसको पूरा नाम है। 53 है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम में मापता है उसको क्या कहता है, तो पायरोमीटर इसको कहते हैं, तो 53 के यानी ए। 54 है, लक्स इकाई है, तो लक्स किसका इकाई है, तो लक्स आपका प्रदीप्त का इकाई है। नेक्स्ट है 55 में आपका कह रहा है कि एक अश्व शक्ति समतुल्य होता है, तो 746 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति कहलाता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 56 में आपका कह रहा है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी बड़ा होगा छोटा होगा किस प्रकार का होगा, तो 56 में होगा सी यानी वस्तु के बराबर होगा। जब वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु के बराबर होगा और उसी आकार का प्रतिबिंब भी बनेगा। 57 है, उष्म गति के कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम तप वाली वस्तु से किसी उच्च तप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकती है, तो किस ऊष्मा के कौन सा गति से करता है, तो 57 का सी यानी दूसरा। 58 है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होने कौन से डेसिबल के संगत होते हैं, तो 58 का आपका कौन सा होगा, तो 100 डीबी यानी 100 डेसिबल। 59 है, 1 नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर पर कितना पावर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। 59 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 59 के डी यानी सेंटीमीटर में कहेगा तो 10⁻⁷, और मीटर में कहेगा तो 10⁻⁹ मीटर होता है। नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर में होगा और सेंटीमीटर में 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है आपका 60 में आपका कह रहा है सौर ऊर्जा प्रमुख स्रोत है, सौर ऊर्जा का कौन सा प्रमुख स्रोत, नाभिकीय संलयन। 61 है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम प्राचीन शैक्षणिक स्थल था, तो उसको कौन सा नाम से जानते हैं, तो बिहार अभी वर्तमान में है। 62 यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित कहाँ है, यानी कौन सा इसमें है जो प्रसिद्ध स्थल बिहार में है। अशोक स्तंभ कहाँ है, कामाख्या मंदिर, ये तो असम में हो गया। तो 62 का
बी यानी अशोक स्तंभ है आपका बिहार में। बाकी ये सब कामाख्या मंदिर हो गया असम में, सलीम अली, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, और दंती पक्षी बिहार में कहाँ है। 63 है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोटो की रचना की है? तो पोइरोटो की रचना कौन किया है? तो 63 का बी यानी क्रिस्की। 64 किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना किया है? तो जीवस की रचना किसने किया है? तो 64 का बी यानी वुडहाउस। 65 है, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो किसका राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो 65 का यानी पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। बाकी बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक सी है। नेक्स्ट है 66। 66 में कह रहा है कि यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। कौन सा दिवस है जो इक्विनोक्स कौन सा दिवस को कहते हैं? तो 66 का सी यानी मार्च 21 को हम इक्विनोक्स के नाम से जानते हैं। 67 है, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गया था। कौन सा, इसमें से कौन सा व्यक्ति है जिसके राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए? यह हम यानी नेहरू राजनीतिक हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या संजय गांधी, कौन सा है? तो 67 का डी यानी संजय गांधी। विमान दुर्घटना में संजय गांधी हमको आई थिंक ये गलत दिया हुआ है, क्या है कि सुभाष चंद्र बोस थे जो दुर्घटना मारे। संजय गांधी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह मारा गया था। में भी हो सकता है क्या कि राजीव गांधी मारा गया था ऐसे ही, और विमान दुर्घटना में संजीव गांधी, हाँ ये सही है। 68 है, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं है रहा। कौन सा नहीं है? तो 68 का सी यानी नारायणन। नेक्स्ट है आपका 69। 69 में कह रहा है कि पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुलेला गोपीचंद किस खेल से है? तो आपका 69 के यानी बैडमिंटन से। 70 है, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो इसमें से कौन सा जो बुकर पुरस्कार विजेता रही है? तो वह है अरुंधति राय। इसका एक पुस्तक है जो बहुत फेमस है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 71 है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर जी को। 72 भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 73 है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर यह पहला मार्क्स कौन सा होता है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत होता है, वो अंतिम माह फागुन होता है। नेक्स्ट है आपका 74। 74 में आपका कह रहा है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है किसके जन्म दिवस? तो 74 का आपका सी यानी राधा कृष्णन, जो हम शिक्षा के दिवस के रूप में मनाते हैं। 75 है, इस पुस्तक का आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। किसका है? तो 75 का आपका डी यानी द लास्ट लेक्चर। 76 है, यह राज्य नमक उत्पादक नहीं है। इसमें कौन सा है जो यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है? तो 76 का आपका बी यानी बिहार है। 77 है, भारत में पहली बोलती फिल्म क्या है? तो भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। नेक्स्ट है आपका 78। 78 में कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी है? तो 78 का आपका बी यानी श्याम मचई आई। 79 है, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी के संबंधित है? तो 29 का आपका डी यानी नाइक का है। 80 है, NSAID दर्द निवारक एक श्रृंखला में आई कि आता है, यानी आई किस प्रकार से संबंधित है? तो 80 का सी यानी इन्फ्लेमेंट्री से। इसका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा आपको कमेंट बॉक्स में। 81 है, 2011 के किस नेता ने अनशन किया था? इसे सद्भावना मिशन कहा जाता है। तो कौन सा नेता ने अनशन किया था? तो 81 के अन्ना हजारे ने, जिसको हम सद्भावना मिशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 82। 82 में कह रहा है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था APJ अब्दुल कलाम को। 83 है, 2011 के किस भारतीय क्रिकेट की खिलाड़ी ने खेल एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? कौन से खिलाड़ी हैं? तो 83 के आपका सी यानी राहुल द्रविड़। 84 है, USA में 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो कौन है? तो IMF को। नेक्स्ट है आपका 85। 85 में आपका कह रहा है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो 85 का यानी डेनमार्क के थे। 86 है, EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है। इसके लिए संबंधित है, किसके लिए संबंधित है? तो 86 का बी यानी इक्वेटेड में। 87 भारत के श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के पिता आपको कहा जाता है कुरियन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसको हम बोलते हैं। 88 है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है। तो अमेरिकी विशेष कौन वो सेना है जो ओसामा बिन लादेन को मारा है? तो 88 का आपका सी यानी सील। नेक्स्ट है आपका 89। 89 में कह रहा है किसने
लास्ट सफ़र को चित्रित किया है। तो किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया है? तो ये लियोनार्डो दा विंसी। 90 है पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ था? तो 90 का आपका डी यानी 2004 को। 91 है निम्न में कौन सा अन्य तीनों से समाहित करता है? तो 91 का ए यानी परितंत्र। 92 में यहाँ से मैथ दिया गया है और इसमें आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 25 को साइंस होगा, 25 को मैथ होगा, 50 को रीजनिंग होगा और 50 को जीके जीएस होगा। यही इंटर लेवल का सिलेबस है। आप लोग इसको, और इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स को वीडियो को देखें ताकि आप लोग जो भी एग्जाम आने वाले उससे संबंधित क्वेश्चन रहे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम है टेलीग्राम चैनल का स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ से आप लोग फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।